राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के बाहर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां यात्रियों की बाइकें खड़ी थी, लेकिन जब लोग वापस लौटे तो उनके वाहन चलने की हालत में नहीं थे। वजह थी आरपीएफ की कार्रवाई। कई दोपहिया वाहनों के पहियों पर ताले लगाकर उन्हें मौके पर ही रोक दिया गया। देखते ही देखते स्टेशन के बाहर बाइक मालिकों की भीड़ लग गई और लोग अपनी मजबूरी बताते नजर आए। दरअसल रेल पकड़ने पहुंचने यात्रियों के लिए कुछ मिनटों की जल्दबाजी भारी पड़ गई। स्टेशन के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों पर आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए पहियों में लॉक लगा दिए। कई वाहन चालक जब वो वापस पहुंचे तो उन्हें अपने ही वाहन छुड़ाने के लिए प्रक्रिया और जुर्माने का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन परिसर में पार्किंग की सुविधा सीमित होने के कारण मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं। यात्रियों ने सवाल उठाया कि अगर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो फिर वाहन चालकों के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किया गया। वहीं आरपीएफ और प्रशासन का कहना है कि अव्यवस्थित पार्किंग से स्टेशन क्षेत्र में जाम और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ रही है, इसलिए नियमों का पालन कराने के लिए यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल कार्रवाई तो हो गई, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या सिर्फ चालान और ताले लगाने से समस्या खत्म होगी या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर एक बेहतर पार्किंग व्यवस्था भी जरूरी है। राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन, जहां पर नो पार्किंग की एक तरफ कार नो पार्किंग की एक तरफ बोर्ड लगी हुई नजर में आ रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे सीधे स्टेशन जाने का मार्ग है। यहाँ पर कार का नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, मगर सवाल ये नहीं है कि कार का नो पार्किंग, सवाल ये है कि यहाँ पर आने जाने वाले लोग, यहाँ पर यात्री और उनके जो परिजन लोग आते हैं, वो लोग कुछ समय के लिए गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं और निकल करके चले जाते हैं। दिक्कत नहीं होती है। तकलीफें ये होती है जब उनकी गाड़ियों पर चेन लगा दिया जाता है, लॉक लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यह लॉक आरपीएफ के द्वारा लगाया गया है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये होती है कि आखिरकार जो 2 मिनट 5 मिनट के लिए आए लोग हैं, उन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। किसी को इमरजेंसी के लिए जाना होता है। भाई साहब, कहाँ से आए हो? सर उड़ीसा से हम। ये गाड़ी रखे थे सर कितने देर पहले? सर 2 मिनट हुआ है। 2 मिनट हुआ है सर। लॉक लगा दिया है? सर क्यों लगाए? सर हम एक आदमी को छोड़ने गए थे, हमारा काम चल रहा है सर्विस रोड का, तो एक आदमी गाँव जाने वाला था, वो आया था, इसको छोड़ने वाला आया तो ताला मार दिए। ताला मार दिए? सर। क्या कह रहे हैं? जाओ उधर ही बात करके आओ, नहीं तो नहीं होगा। भैया एक मिनट, ये ताला लगाने का ऑर्डर किसका? आरपीएफ का। आरपीएफ में कोई नाम होगा? क्या कहा गया है उनके तरफ से? ये नो पार्किंग में ताला लगा दो घर। आप कौन है? हम तो पार्किंग, ये मेरे को जो चाबी दिया बस रखने के लिए चाबी दिया। कौन दिया है? मतलब आप है कौन? आपका ना ही ड्रेस कोड है, ना ही आपके पास बैच है, ना ही आपके पास आई कार्ड है। आई कार्ड कौन क्या समझे? आरपीएफ आप बात कर लो वहाँ जाके डायरेक्ट। आरपीएफ से तो बाद में बात करूंगा। ताला आप लगा रहे हैं तो पहले आपसे बात करूंगा। आप बात करो वहाँ मैं से। बात करूंगा, मैं उनसे भी जवाब दूंगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि अब किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई यहाँ पर स्टेशन पर अपने परिजन को छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उनको भी समस्या हो रही है। कहीं ना कहीं क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ताला लगाने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा किया गया है, क्या उसी तरीके से लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है कि यहाँ पर गाड़ी अनावश्यक रूप से खड़ा ना करे? दादा रोज 10 बार अनाउंसमेंट करते हैं, सुबह भी किया, पार्किंग वहाँ डालो बोलते गाड़ी। 10 रुपए में गाड़ी लगती वहाँ नहीं डाल रहे, बस यही लगाते। लेकिन कहीं ना कहीं सोचना होगा और रेलवे विभाग को इस पर कोई एक कड़ा निर्णय निकालना होगा। और जिस तरीके से अब लोगों की गाड़ियों पर लॉक लग रहे हैं, इसे तो खुलवाना होगा, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां हो रही है।